आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जो जख्म भाजपा को मिला वो अभी भरा भी नहीं था कि एक और जख्म मिला है, और इस बार मिला है भूवैकुंठ धाम यानी बद्रीनाथ से। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, और अब इस हार को लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं कि बिल किसके नाम पर फटेगा। कांग्रेस उत्साहित है, वहां जश्न का माहौल है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। अयोध्या में जो कुछ हुआ वो दर्द भाजपा को तब तक सालता रहेगा जब तक दोबारा भाजपा भविष्य में अयोध्या सीट पर जीत हासिल नहीं करती। वो दुखती रग है जिस पर विपक्ष गाहे बगाहे अपने पैर रखता ही है, और ऐसा ही एक जख्म बीजेपी को आज के विधानसभा उपचुनावों के परिणाम के बाद मिला है, और ये जख्म दिया है बद्रीनाथ ने। वो बद्रीनाथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में चला है। जो तोड़फोड़ अयोध्या में की गई वैसी ही तोड़फोड़ बद्रीनाथ में भी हुई है, और अयोध्या के लोग जो दबी जुबान में चुनाव से पहले तक बोलते रहे अपने हक के लिए, लेकिन कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन तस्वीरों को नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव निपटा, लोग खुलकर सामने आने लगे और अपना दुख बताने लगे कि अयोध्या में उनके साथ क्या हुआ। बद्रीनाथ में भी हालात यही हैं। जिस दिन से मास्टर प्लान का काम चला, बद्रीनाथ के लोग नाराज थे। पंडा पुरोहित समाज अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या इसका खामियाजा बद्रीनाथ में बीजेपी को भुगतना पड़ा है? मंगलौर की भी बात करेंगे, पहले बद्रीनाथ को समझ लीजिए। मास्टर प्लान के बाद जो तकलीफें स्थानीय लोगों को हुई, वो क्या बीजेपी के हार का कारण बना है? जोशीमठ में भूधसाव हुआ, लोगों के घर टूटे, धंसने लगे, और सरकार ने बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में लोगों को वहां से हटाया। लोग नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि उनका विस्थापन होगा। लौटने भी शुरू हो गए लोग बद्रीनाथ। जोशीमठ में जो आपदा आई, उसके बाद से लोगों के मन में सरकार को लेकर नाराजगी थी। जो रिपोर्ट्स वैज्ञानिकों की आई, उसमें कई बातों को छुपाने, न बताने के आरोप भी लगाए, और अभी भी जोशीमठ के लोग, स्थानीय लोग अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बद्रीनाथ के पंडा पुरोहित लड़ रहे हैं। तो ये क्या गुस्सा था बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों का, जो आज ईवीएम के माध्यम से लोगों ने सामने रखा है? बड़ा कारण बीजेपी के हार का बद्रीनाथ में यही नजर आ रहा है। बद्रीनाथ में हार का दूसरा बड़ा कारण है राजेंद्र भंडारी, जो चुनाव जीते थे पिछला कांग्रेस के सिंबल पर, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। भ्रष्टाचार के जो आरोप उनकी पत्नी पर लगे, जिस तरह की जांच हुई, ये कहा गया कि उन जांचों से बचने के लिए, निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या राजेंद्र भंडारी बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए। ये चर्चाएं हुई सियासी गलियारे में। क्या इस वजह से राजेंद्र भंडारी बीजेपी का दामन थामने आगे बढ़े थे? इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। ये नाराजगी इसलिए थी क्योंकि एक प्रत्याशी को, जिसे बद्रीनाथ की जनता ने जीत दिलाकर विधानसभा भेजा था, उसने इस्तीफा दे दिया। जनता के सर पर 5 साल में दूसरी दफा चुनाव थोप दिया गया। जो जनता घरों से निकलकर एक बार वोट कर चुकी थी अपने प्रत्याशी के लिए और राजेंद्र भंडारी को भारी मतों से जिता दिया था, उसे दोबारा बाहर निकलना पड़ा। तो ऐसे में
ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना और बीजेपी के सिंबल से वापस जनता के बीच में जाना उनके लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए घातक सिद्ध हुआ। जनता ने लखपत बुटौला, जो कि पहली बार विधानसभा में अब पहुंच रहे हैं, जिन पर राजेंद्र भंडारी के बजाय जनता ने अपना विश्वास जताया और उन्हें जीत मुहैया करा दी। बद्रीनाथ का ये गुस्सा आज के परिणाम में सामने दिखा है। दूसरी सीट है मंगलौर की। मंगलौर की सीट भाजपा की परंपरागत सीट नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी ऐसे ही चुनाव को जीतने के लिए तो माहिर मानी जाती है, क्योंकि सरकार आपकी है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार, और मंगलौर में जहां पर बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर बीजेपी क्या अपनी एक सीट को बढ़ा सकती है, इस पर सबकी नजरें थी और उसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी सरकार से लेकर संगठन ने। लेकिन काजी निजामुद्दीन, जो कि पूर्व विधायक रहे, मंगलौर से भी वो विधायक रहे हैं, उन्होंने बाजी पलट दी। और काजी निजामुद्दीन एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो बौद्धिक रूप में कई नेताओं से उत्तराखंड में जो विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही, उनसे अव्वल साबित होते हैं अपनी बौद्धिकता के मामले में। तो ऐसे काजी निजामुद्दीन, जिनके लिए लोग ये कहा करते थे कि ऐसा व्यक्ति विधानसभा में जरूर होना चाहिए, जब वो चुनाव पिछला हारे तो उस समय उनके समर्थक और कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी। लेकिन इस बार काजी निजामुद्दीन ने अपना झंडा गाड़ दिया कांग्रेस का मंगलौर विधानसभा में, और ये सीट बसपा के खाते से छीन ली। बीजेपी को पराजित कर काजी ने विधानसभा का रुख किया है। ये दो बड़ी जीत उत्तराखंड में कांग्रेस को आज के दिन मिली है। वैसे तो पूरे देश में जो 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन या कहें कि कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा है। तो अब सवाल ये है, सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा दो चुनावी हार का, इस उपचुनाव को हारने का किस तरह से समीक्षा करेगी और बिल किसके नाम पर फटने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनकी अपनी सीट है बद्रीनाथ, पिछला चुनाव वो हार गए थे, उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जो व्यक्ति अपनी विधानसभा को हार चुका हो और उसे पार्टी इतना बड़ा पद देकर नवाज दे, तो ये माना जाता है कि अगली सीट, अगली बार के चुनाव तो जीतने तय हैं, क्योंकि आपके पास संगठन की ताकत है और आपके अपने जो समर्थक हैं, अपने जो वोटर हैं, उनका काम आप रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आप संगठन में बड़े पद पर आपकी ताजपोशी हो गई है। तो क्या महेंद्र भट्ट की ये नैतिक हार है? ये भी हो सकता है कि महेंद्र भट्ट ये कहकर अपने समर्थकों को और पार्टी में नजर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा उन्हें अब भेज दिया गया है, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं इस समय उत्तराखंड से, लेकिन अध्यक्ष का पद भी उन्हीं के हाथ में है। बहुत जल्द अध्यक्ष पद भी बीजेपी में कोई और लेकर जाएगा, उस पर किसी और की ताजपोशी होगी। तो क्या महेंद्र भट्ट इतने से बच जाएंगे? ये भी सवाल है। सवाल दूसरा उठता है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि बिल का एक हिस्सा उनके नाम भी फटेगा और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा बिल ही फाड़ा जाएगा। भाजपा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के लिए माहिर मानी जाती है और 5 साल अपने किसी भी मुख्यमंत्री को बीजेपी ने कभी पूरे नहीं करने दिए हैं उत्तराखंड में। धामी 3 साल पूरे कर चुके हैं। सियासी गलियारों में आज ही से नतीजे आने के बाद से ही चर्चा होने लगी है कि क्या ये दो चुनावी हार पुष्कर सिंह धामी की, जो दिल्ली में बुक लेकर बैठा है राष्ट्रीय नेतृत्व, उसमें बैड एंट्री कर दी गई है इन दो चुनावी हार ने, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। बहरहाल 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में ऊर्जा का नया संचार हुआ है और बीजेपी को तगड़ा झटका उत्तराखंड में लगा है। आने वाले दिनों में बीजेपी को ये 2 हार सताती रहेंगी और सरकार के लिए भी, सरकार का जो इकबाल है
वो भी कहीं ना कहीं नीचे आया है इन 2 हार के बाद। कांग्रेस उत्साहित है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।